Let us take another question. Question is sum of first p comma q comma r terms of an AP are small a comma small b comma small c respectively. Prove that a by p bracket q minus r plus b by q bracket r minus p bracket close plus c by r bracket p minus q bracket close equal to 0. आपको गिवन है फर्स्ट पी क्यू आर टर्म्स का सम किसी एपी का क्या दिया है, ए के इक्वल, बी के इक्वल और सी के इक्वल. तो ये रिजल्ट आपको प्रूव करके दिखाना है. तो सबसे पहले जब भी एपी की बात होगी आप स्टार्ट हमेशा करेंगे, लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे स्मॉल ए गिवन है तो फर्स्ट टर्म को हम स्मॉल ए नहीं लेंगे, कैपिटल ए लेंगे. तो लेट कैपिटल ए बी दी फर्स्ट टर्म एंड स्मॉल डी बी दी कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी. नाउ गिवन एस पी इक्वल टू ए, पी टर्म का सम ए है, फर्स्ट क्यू टर्म्स का सम बी है, फर्स्ट आर टर्म का सम सी है. जब इसको सॉल्व करेंगे तो एस पी का क्या फॉर्मूला होता है, पी बाई टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी. ध्यान रखना यहाँ पे कैपिटल ए आएगा, ए. नाउ सेकेंड टर्म से क्या मिलेगा, क्यू बाई टू ब्रैकेट टू कैपिटल ए प्लस ब्रैकेट क्यू माइनस वन डी इक्वल टू बी. और थर्ड टर्म से क्या मिलेगा, थर्ड रिलेशन से आर बाई टू, एस आर की वैल्यू क्या होगी, आर बाई टू ब्रैकेट टू ए प्लस आर माइनस वन डी ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू सी. ठीक है. तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद इसमें मैंने क्या किया, देखो जो मेरा रिज़ल्ट है आंसर में वहाँ a बाई पी मुझे दिखाई दिया. तो मैंने क्या किया, इस p को यहाँ से शिफ्ट कर दिया इस a के नीचे, ऐसे q को शिफ्ट कर दिया b के नीचे और यहाँ r को शिफ्ट कर दिया c के नीचे और इधर हाफ से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है. तो जब p इधर जाएगा तो a बाई पी हो जाएगा और जब हाफ अंदर जाएगा इधर मल्टीप्लाई करने तो ये a आएगा और प्लस यहाँ पे p माइनस वन बाई टू हो जाएगा और d आ जाएगा. यहाँ p माइनस वन इंटू डी बाई टू लिख सकते हैं इसको. तो ये a बाई पी के इक्वल आ गया. सिमिलरली यहाँ से क्या आएगा, a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी बाई टू और ये q इसके नीचे जाएगा, b बाई क्यू हो जाएगा. और इधर से हम देखेंगे ये a प्लस आर माइनस वन इंटू डी बाई टू और यहाँ पे c बाई आर आएगा. ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन और ये थर्ड इक्वेशन, इसको हम मार्क कर देंगे. अब लेफ्ट हैंड साइड जो हमने प्रूव करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, दैट इज़ a बाई पी क्यू माइनस आर प्लस b बाई क्यू ब्रैकेट आर माइनस पी प्लस c बाई आर ब्रैकेट p माइनस क्यू. ठीक है. अब क्या करना है आपको, a बाई पी की वैल्यू यहाँ से पुट करनी है. तो क्या आएगी a बाई पी की वैल्यू, a प्लस ब्रैकेट p माइनस वन इंटू डी बाई टू ब्रैकेट क्लोज इंटू क्यू माइनस आर, ये टर्म. ऐसे b बाई क्यू की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, कितनी यहाँ से, a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी बाई टू इंटू आर माइनस पी और ऐसे c बाई आर की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे, a प्लस आर माइनस वन ब्रैकेट इंटू डी बाई टू और इंटू में p माइनस क्यू. ठीक है. ये वाली टर्म आ जाएगी. अब आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन का ध्यान रखना है वरना हो सकता है आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाए. तो ये कैलकुलेशन इसकी मेन है, खासकर ये वाला पार्ट. इसमें क्या करना है आपको, ध्यान से देखिए, a को पहले मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा, ऐसे ही a को इससे और a को इससे, बीच में प्लस का साइन है तो ये टर्म a इंटू दिस प्लस a इंटू दिस प्लस a इंटू दिस ऐसे आएगी और a सब में से कॉमन आ जाएगा, आ गया. अब ऐड क्या होगा, q माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस p माइनस क्यू, ये आएगा और ये सारी टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी. प्लस ऐसे ही फिर ये टर्म आएगी d बाई टू के साथ ये टर्म इंटू होगी, ऐसे ये इंटू होगी और ऐसे ही ये वाली इंटू होगी. इन सब में से अगर मैं देखूँ प्लस में टर्म्स हैं तो d बाई टू कॉमन आ जाएगा. यहाँ से क्या आएगा, p माइनस वन क्यू माइनस आर प्लस इधर से आएगा q माइनस वन इंटू आर माइनस पी प्लस आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू. ब्रैकेट्स का आपको ध्यान रखना है इसके अंदर. अब आप देखेंगे ये जीरो हो चुका है, a इंटू जीरो प्लस यहाँ से d बाई टू. ये सारी टर्म जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ये 12 टर्म्स होंगी लेकिन ये सारी आपस में कैंसिल हो जाएंगी. तो ये जीरो प्लस d बाई टू और ये सारा जीरो हो जाएगा क्योंकि इसमें कोई टर्म नहीं बचेगी, कैंसिल हो जाएंगी. तो देखिए आंसर जीरो आ जाएगा और हमें ये प्रूव करना था जीरो. तो आपने देखा है राइट हैंड साइड आ गया, हैंस प्रूव. तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं. दैट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन. नाउ वी टेक अनदर क्वेश्चन. The question is the ratio of the sum of small m and small n terms of an AP is m square is to n square. Show that the ratio of mth and nth term is 2m minus 1 is to 2n minus 1. तो आपको दिया हुआ है रेशो ऑफ सम ऑफ m टर्म्स और n टर्म्स का किसी AP का. वो रेशो क्या है, m स्क्वेयर बाई n स्क्वेयर. शो करना है mth और nth टर्म का जो रेशो होगा वो ये आएगा. तो दैट इज़ ए वेरी गुड क्वेश्चन. स्टार्टिंग आपको पता है एपी में कैसे करते हैं, लेट स्मॉल ए बी दी फर्स्ट टर्म एंड स्मॉल डी बी दी कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी. नाउ गिवन सम ऑफ एम टर्म्स ओवर सम ऑफ एन टर्म्स. तो इसका जो रेशो है सम ऑफ एम और सम ऑफ एन टर्म्स का वो एम स्क्वेयर बाई एन स्क्वेयर है. अब एस एम की वैल्यू क्या होती है,
एस एम की m/2 ब्रैकेट 2a प्लस m-1 ब्रैकेट d ओवर n/2 2a प्लस ब्रैकेट n-1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज m² बाई m²। ये 2 से 2 कैंसिल होगा, m से एक m और n से एक n कैंसिल होगा। कुल मिला के आपके पास ये आएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज 2an प्लस mn इंटू डी माइनस nd। सिमिलरली यहाँ क्या आएगा 2am mn इंटू डी माइनस md। अब आपको क्या करना है, यहाँ से mnd और mnd कैंसिल हो जाएगा। ये टर्म हम इधर शिफ्ट कर देंगे ऐसे, तो ये टर्म इधर शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ दोनों में से 2a कॉमन आएगा और क्या रहेगा n माइनस m ब्रैकेट इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम इसको लिखते हैं तो nd आएगा, इधर प्लस हो जाएगा टर्म और माइनस md है। इसमें से d कॉमन आ गया n माइनस m से n माइनस m कैंसिल हो जाएगा। रीज़न लिख देंगे आप यहाँ पे क्यों कैंसिल हुआ, बिकॉज n माइनस m इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। रीज़न ये था n और m इक्वल नंबर्स नहीं है यहाँ से, ठीक है। और अगर n और m इक्वल नंबर होंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, तो आपका जो क्वेश्चन है वो नहीं बन पाएगा। तो n और m इक्वल नहीं है, इसलिए n माइनस m ज़ीरो के इक्वल नहीं है, इसलिए हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। वी आर डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय नॉन ज़ीरो नंबर। तो कंडीशन आ जाएगी आपके पास 2a इक्वल टू d, इसको नंबर 1 मार्क कर लेंगे, इसका हम यूज़ आगे करने वाले हैं। नाउ अब हमें क्या फाइंड करना है इसमें, am बाई an, mth और nth टर्म का रेशो। तो am क्या होता है, a प्लस ब्रैकेट m-1 इंटू डी, a प्लस ब्रैकेट n-1 इंटू डी। इस d की वैल्यू जो यहाँ आपने फाइंड की थी 2a, वो यहाँ पुट कर देंगे आप। इसको आप a कॉमन निकालेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 1 प्लस 2m-2। इसमें से भी a कॉमन, यहाँ से a कॉमन, यहाँ से भी a कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा क्या 1 प्लस 2n-2। जब इसको सॉल्व करके देखेंगे आप तो ये वही आ जाएगा 2m-1 ओवर 2n-1। तो देयरफॉर हमने क्या प्रूव कर दिया, mth टर्म का रेशो nth टर्म के साथ कितना है 2m-1 इज टू 2n-1। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन एक और आपने किया, दैट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन। इफ सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन AP is equal to the sum of first q terms, then find the sum of the first p plus q terms. This is also a very good question. तो स्टार्टिंग AP है तो आपको पता है स्टार्ट कैसे करते हैं। लेट स्मॉल a बी दी फर्स्ट टर्म एंड स्मॉल d बी दी कॉमन डिफरेंस ऑफ AP। नाउ गिवन SP इक्वल टू SQ मीन्स P टर्म्स का सम उतना है जितना Q टर्म्स का सम है। तो SP की वैल्यू P/2 2a प्लस P-1 इंटू डी, और SQ की वैल्यू Q/2 2Q प्लस Q-1 इंटू डी। तो इस तरह से लेंगे आप इसको, दिस Q/2। नाउ अब इसमें से 2 कैंसिल हो गया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से आएगा 2AP प्लस मल्टीप्लाई करने पे p² d माइनस PD, और ऐसे ही यहाँ पे 2AQ दैट इज़ 2AQ, दिस इज़ A 2AQ प्लस Q² d माइनस QD, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा यहाँ पे। अब इसमें क्या होगा, ये आ गया आपके पास टर्म्स। अब ये टर्म इसके पास जाएगी, यहाँ पे कंबाइन कर देंगे इसको इसके साथ, तो दिस इज़ 2a कॉमन आ गया और p-q। ये टर्म हम इसके पास ले जाएंगे इधर, तो इसमें से आपके पास d कॉमन आ जाएगा, तो ये p² माइनस q² आ जाएगा। और ये जो टर्म है ये वाली, ये इसके पास चली जाएगी ऐसे, इसमें से माइनस हम कॉमन निकालेंगे तो ये आएगा p माइनस q, मतलब माइनस d कॉमन निकालेंगे तो माइनस d यहाँ है, तो p माइनस q इंटू डी आएगा। ओवरऑल आप देखेंगे तीनों में से p माइनस q फैक्टर कॉमन आ जाएगा। ये आएगा 2a प्लस इधर आएगा p प्लस q -1 और d इनमें से कॉमन आ गया। इन दोनों में से d मैंने कॉमन कर लिया, ये 0 हो गया। नाउ a इंटू बी इक्वल टू 0 मीन्स आइदर फर्स्ट a इज 0 और b इज 0। अब p माइनस क्यू, बट p माइनस क्यू 0 नहीं हो सकता। रीज़न ये है p और q दोनों इक्वल टर्म्स नहीं हैं, है ना, दोनों की वैल्यू सेम नहीं है। दैट इम्प्लाइज p माइनस क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ठीक है, तो ये p माइनस क्यू नहीं हो सकता 0 के इक्वल, तो देयरफॉर वी हैव 2a प्लस p माइनस क्यू इंटू डी इक्वल टू 0। इस रिजल्ट को हम 1 मार्क करेंगे, इसका यूज़ हम आगे करने वाले हैं। नाउ आपको क्या फाइंड करना है, सम ऑफ फर्स्ट p प्लस q टर्म्स। नाउ सम ऑफ फर्स्ट p प्लस q टर्म्स क्या होता है, SP प्लस q। फॉर्मूला क्या होगा, n/2 मीन्स p प्लस q/2 2a प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। और इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू हमने यहाँ फाइंड की थी, दैट इज़ 0। तो सॉल्व करेंगे तो ये 0 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन, दैट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन।
This is the difference between any two consecutive interior angles of a polygon is 5 degree. If the smallest angle is 120 degree, find the number of sides of the polygon. क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो पॉलीगन है उसके जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनके जो कॉन्जिक्यूटिव टू इंटीरियर एंगल्स का डिफरेंस है वो 5 डिग्री है. द स्मॉलेस्ट एंगल इज़ 120 डिग्री. ठीक है, तो आपको बताना है कितनी साइड्स हैं पॉलीगन में. तो स्टार्टिंग यहीं से होगी. लेट नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन इक्वल टू n. अब जितनी साइड्स होती हैं उतने ही इंटीरियर एंगल्स होते हैं, तो देयरफॉर नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन इक्वल टू n. द सीक्वेंस ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन फॉर्म एन AP. क्यों, उसने बताया था कि जो डिफरेंस है इनका वो हमेशा 5 डिग्री रहता है कंसिक्यूटिव टू इंटीरियर एंगल्स का, तो इसलिए ये एक AP बनेगा यहाँ पे. द सीक्वेंस ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन इज एन AP. अगर ये AP है तो A है 120 डिग्री. द स्मॉलेस्ट एंगल मीन्स फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज़ 120 डिग्री एंड द कॉमन डिफरेंस दैट इज D इज़ 5 डिग्री. नाउ सम ऑफ, अब इसमें कितने एंगल्स हैं हमारे पास, इसमें n एंगल्स हैं, n इंटीरियर एंगल्स हैं. तो सम ऑफ n इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन तो Sn होगा, सम ऑफ n टर्म्स दैट इज n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. A की वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे दैट इज़ 120 डिग्री और D की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दैट इज़ 5 डिग्री. तो ये आ जाएगा आपके पास. इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर दिया. आल्सो वी नो दैट एक फॉर्मूला आपने पहले किया होगा, द सम ऑफ n इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इक्वल टू n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री. ये आप फार्मूला पहले से ही जानते हैं. ये B फार्मूला है n इंटीरियर एंगल्स का और ये B फार्मूला है, ये हमने किससे निकाला है, AP की हेल्प से. दोनों से वैल्यू इक्वल हो जाएगी. जैसे ही हम इसको इक्वल करेंगे, एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ भी डिग्री था, इधर भी डिग्री था, दोनों तरफ डिग्री बैलेंस हो जाएगा. इसलिए डिग्री को हम नहीं लिखेंगे, ना इधर मेंशन करेंगे, सिंपली टर्म्स लिखेंगे. n बाई 2 ब्रैकेट 2 इंटू 120 प्लस n माइनस 1 इंटू 5 विच इज़ इक्वल टू n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री. अब इसको आपको सॉल्व करना होगा. दिस इज़, ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 360 n माइनस 720. ये आएगा आपके पास n इंटू 240 प्लस 5n माइनस 5. सॉल्व करने के बाद दिस इज़ 5n स्क्वेयर, दिस इज़ 235n इक्वल टू 360n माइनस 720. नाउ दिस विल बी ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 5n स्क्वेयर माइनस 125n प्लस 720. सॉल्व सिंप्लीफाई करने के बाद ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी. अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करने वाले हैं. 5 कॉमन आ जाएगा इसमें से, n स्क्वेयर माइनस 25n प्लस 144 इक्वल टू 0. नाउ 5 0 नहीं होगा, इसको ड्रॉप कर देंगे, दैट इज़ n स्क्वेयर माइनस 25n प्लस 144 इक्वल टू 0. इसको फैक्टराइज करेंगे, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आएगी n माइनस 16 इंटू n माइनस 9 इक्वल टू 0. तो दीज आर द टू फैक्टर्स. ये आपको क्या प्रोवाइड करवाएंगे, n की 2 वैल्यूज़, n इक्वल टू 16 और n इक्वल टू 9. तो यहाँ से आपको 2 वैल्यूज़ मिलेंगी. अब प्रॉब्लम ये है कि पॉलीगन एक था, वैल्यूज़ 2 क्यों आ रही हैं, तो उसके लिए हम टेस्ट करेंगे बड़ी वैल्यू को हमेशा. तो 4n इक्वल टू 16 हुई है, जब n की वैल्यू 16 है तो a 16 निकालते हैं, मतलब 16th इंटीरियर एंगल की वैल्यू निकाल के देखते हैं. तो a प्लस 15d होगा a 16 का फार्मूला. a इज़ 120 डिग्री, d इज़ 5 डिग्री. सॉल्व करने के बाद 120 प्लस 75 दैट इज़ 195 डिग्री. और ये जो एंगल है ये पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं पॉलीगन में उनकी वैल्यू हमेशा 180 डिग्री से कम होनी चाहिए. तो विच इज़ ग्रेटर देन 180 डिग्री, नॉट पॉसिबल. दैट इम्प्लाइज ये पॉसिबल नहीं है वैल्यू, इसका मतलब n की वैल्यू 16 नहीं हो सकती है. तो देयरफॉर वी हैव, तो n की वैल्यू 9 होनी चाहिए. देयरफॉर द आंसर इज द पॉलीगन हैज़ 9 साइड्स. तो पॉलीगन में 9 साइड्स रहेंगी. यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ मार्क किए हैं, इनको भी आप देख सकते हैं. इफ़ ए कांस्टेंट इज एडिड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म ऑफ एन AP, देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो एन AP विद सेम कॉमन डिफरेंस. इसका मतलब ये है कि अगर किसी AP की ईच टर्म में से, हर एक टर्म में से हम एक कांस्टेंट ऐड करते हैं, सेम कांस्टेंट, या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो AP ही रहती है. AP में कोई चेंज नहीं आता, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही रहेगी और उसका कॉमन डिफरेंस वही रहेगा जो पहले था. दूसरा पॉइंट है, इफ़ ईच टर्म ऑफ ए गिवन AP इज़ मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय नॉन ज़ीरो कांस्टेंट K, ठीक है, देन
द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो एन AP विथ कॉमन डिफरेंस KD और D/K। मल्टीप्लाई करेंगे तो KD आएगा कॉमन डिफरेंस, डिवाइड करेंगे तो D/K आएगा, वेयर D इज़ द कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन AP। इसका मतलब ये है अगर हम किसी AP की हर टर्म को एक नॉन ज़ीरो कांस्टेंट K से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो सीक्वेंस हमेशा AP रहेगी और उसका जो कॉमन डिफरेंस आएगा, अगर तो आपने मल्टीप्लाई किया है तो कॉमन डिफरेंस न्यू सीरीज़ का या न्यू जो सीक्वेंस है उसका KD आएगा, और अगर डिवाइड किया है तो उसका जो कॉमन डिफरेंस आएगा D/K आएगा, वेयर D इज़ द कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन AP। तो इस तरह से इन पॉइंट्स को आप ध्यान रख सकते हैं और कुछ क्वेश्चंस में इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ध्यान से करिए AP को, दैट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।